Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our lecture number 14 of business law, and today's our topic is performance of the contract of sale of goods. और लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स देखा था कि उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं और उसमें गुड्स की जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेक्शन 30 से ऑनवर्ड ये सारा का सारा है टॉपिक। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है टू परफॉर्म द ड्यूटीज बाय द सेलर एंड बायर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो द डेफिनेशन इज द पार्टीज of a contract of sale of goods must include the terms in the contract regarding time, place of delivery, modes of delivery, payment of price, etc. If the contract is silent, then some rules are applied. And these rules are: number one, rule number one, ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रूल्स हैं। पहली तो बात है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को जो तय करना है वो सेलर और बायर का काम है। उन्होंने तय करना है कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स परफॉर्म होगा। टाइम, प्लेस, डिलीवरी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तय करनी बहुत ज़रूरी है। फर्ज कर ले कि अगर सेलर और बायर ने ये चीज़ें तय नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये हमें बताता है कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में। दीज रूल्स आर: नंबर वन, सेलर एंड बायर, सेक्शन 31, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एंड it is also the duty of the buyer to accept the goods according to the terms of the contract of sale of goods. सेलर और बायर फर्स्ट रूल है और ये रूल ये कहता है कि सेलर इज ड्यूटी बाउंड। सेलर की ड्यूटी है कि उसने हर सूरत में गुड्स को बायर के पास डिलीवर करना है, और इसी तरह से बायर की ये ड्यूटी है या ही इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। रूल नंबर टू, डिलीवरी एंड पेमेंट। डिलीवरी करना, डिलीवरी देना सेलर की जिम्मेदारी, पेमेंट देना बायर की जिम्मेदारी। दिस इज द रूल। लॉ क्या कहता है? सेक्शन 32, द सेलर मस्ट बी रेडी टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस एंड द बायर इज रेडी, या बायर मस्ट बी रेडी टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक हो गया? पहला रूल है
कि सेलर गुड्स डिलीवर करेगा, बायर गुड्स रिसीव करेगा। दूसरा रूल है डिलीवरी की जिम्मेदारी सेलर की, पेमेंट की जिम्मेदारी बायर की। रूल नंबर थर्ड, मोड ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 33, द डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड may be made to the buyer or his agent by any way in which the parties agree. Mode of delivery of goods parties खुद तय करें कि डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होगी, गाड़ी के जरिए होगी, ट्रैक्टर ट्राली के जरिए होगी, लोडर के जरिए होगी, या कोई और वे है। नंबर 4, partial delivery. When a partial delivery is made in process of the whole delivery, it is treated as delivery of the whole. ज़हन में रखे कि होल डिलीवरी हो रही है और पार्शियल डिलीवरी हो चुकी है, तो इसका मतलब यह होगा कि डिलीवरी इज मेड। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5, अप्लाई फॉर डिलीवरी। डिलीवरी के लिए अप्लाई कौन करेगा? द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर अनलेस द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। ज़हन में रखे कि बायर की ड्यूटी है कि वो सेलर को अप्लाई करे, सेलर को रिक्वेस्ट करे कि आप मुझे चीजें डिलीवर करें। अगर वो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करता तो सेलर is not duty bound to deliver the goods to the buyer. Next, rule number 6, place of delivery of goods. It is very important. This is the very important thing, and the delivery of goods must be placed on where the seller and buyer is agree. सेलर और बायर इस चीज पर एग्री है कि बायर के गोदाम में डिलीवरी ऑफ गुड्स होंगी। तो गोदाम शॉप के लिए, घर के लिए, जहां पर सेलर और बायर रजामंद हो, मुत्तफिक हो, एग्री हो, वहां पर वो प्लेस डिलीवरी ऑफ गुड्स की प्लेस होगी। नेक्स्ट, नंबर 7, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। लिखे जी, when time for delivery of goods is specified in the contract, the goods must be delivered within the specified time. ये पहली बात है कि अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो उस टाइम के विद इन सच टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी। अब दूसरी सूरत हाल देखते हैं, where there is no specific time is mentioned in the contract of sale of goods, the goods must be delivered within the reasonable time. ये ज़हन में रखें कि चीजों को बनाने में, डिलीवर करने में अमूमी तौर पर 7 दिन लगते हैं। लिखा हुआ है विद इन 7 डेज, तो विद इन 7 डेज ही है। लॉ कहता है कि अगर नहीं लिखा हुआ और अमूमी तौर पर देखा जाए तो उन गुड्स को डिलीवर करने में 7 से 8 दिन लगते हैं। तो दीज आर कॉल्ड रीजनेबल डेज। क्लियर? नेक्स्ट, पोजेशन बाय थर्ड पार्टी। चीजों का जो पोजेशन है वो थर्ड पार्टी के पास है, ना सेलर के पास है ना बायर के पास है, तीसरे किसी शख्स के पास है। तो रूल क्या कहता है? व्हेन गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, there is no delivery by the seller to the buyer unless and otherwise any of the agreement is signed between seller, buyer and such third party. अगर पोजेशन चीजों का थर्ड पार्टी के पास है तो इस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम भी सूरत हाल यही है।
तो यही कहा जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुई। अनलेस एंड अदरवाइज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तीनों पार्टीज के दरमियान मौजूद है तो फिर वो अलग चीज है, लेकिन लॉ कहता है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं। नेक्स्ट, नंबर 9, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेक्शन 36 सबसेक्शन 5 है। द एक्सपेंसिव या एक्सपेंसेस of putting the goods into the deliverable state shall be borne by the seller. As per law, seller is bound to bear the expenses of delivery of goods. Number 10, wrong delivery of goods. A seller must deliver the goods to the buyer in accordance with the terms of the contract. In case of wrong delivery, the buyer can reject the goods. It may be either side. इस ज़हन में रखे कि बायर को चीजें उसके ऑर्डर के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर ऑर्डर के मुताबिक नहीं है तो बायर किसी सूरत भी ड्यूटी बाउंड नहीं है कि वो उन चीजों को एक्सेप्ट करे, वो रिजेक्ट भी कर सकते। नेक्स्ट, नंबर 11, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। The buyer of goods is not bound to accept the delivery of goods in installment. ज़हन में रखें कि बायर कभी भी इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अनलेस एंड अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट उनमें मौजूद है कि डिलीवरी होगी ही इंस्टॉलमेंट के थ्रू, तो फिर एक अलग चीज़ है। वरना लॉ कहता है कि बायर इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट, डिलीवरी टू द कैरियर। डिलीवरी टू द कैरियर, कैरियर होता है कैरेज से है ये लफ्ज, जो कैरेज को कैरी करते हैं उसे कैरियर कहते हैं। तो लॉ ये कहता है कि अगर सेलर डिलीवरी ऑफ गुड्स कैरियर को दे देता है तो भी ये समझा जाएगा कि डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई। डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर for the purpose of transmission of goods to the buyer, it is deemed to be a delivery of good is made. Clear? Next, delivery at distinct place, very important. When the seller agrees to deliver the goods at his own risk at a distinct place, the buyer shall bear the risk of these goods. Distinct जगह, कुछ ऐसी जगह है जहां पर माल जा नहीं सकता, तंग गलियां हैं, आप वहां से लेके नहीं जा सकते, लेकिन उसका स्टोर है ही तंग गलियों में। अब चीजों का खतरा है कि अगर वो इन तंग गलियों में से लेके जाएंगे, या टूटी फूटी सड़कें हैं, शीशा जा रहा है। अब टूटी फूटी सड़कें अपनी तरफ से तो ड्यू डिलीजेंस है कि शीशों को बड़ा काबू शाबू करके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन टूट भी सकता है, तो ये रिस्क इन्वॉल्व है। लॉ ये कहता है कि इस रिस्क को मिनिमाइज करना बायर की जिम्मेदारी है, सेलर की नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा एग्जामिनेशन इन गुड्स, या एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स विच आर डिलीवर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर, then he is bound to give a reasonable opportunity to the buyer to examine the goods for the purpose of ascertain whether the goods are according to the order, according to the terms and conditions of the contract or not. This is very important.
लॉ सेलर को ड्यूटी बाउंड करता है कि बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स seller may give a reasonable time, reasonable opportunity to the buyer to check, to examine the goods. किस लिए एग्जामिन करे कि whether these goods are according to the terms and conditions of the contract or not, कि जो ऑर्डर दिया है उसने उसके मुताबिक है या नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट, acceptance of delivery of goods. If the goods are delivered according to the terms and conditions of the contract, then it is the duty of the buyer must accept the goods, must accept the delivery of goods. Clear? बायर पर ड्यूटी बाउंड है वो कि वो उन्हें एक्सेप्ट करे. नेक्स्ट, रिजेक्शन ऑफ गुड्स. व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड he refuses to accept them, have the right to do so, and buyer is not duty bound to accept these goods, and he has a right to return the goods, to the seller. Very easy कि अगर बायर ये समझता है कि जो गुड्स उससे डिलीवर हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो उन गुड्स को वापस भेज सकता है, रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. एंड नंबर लास्ट पॉइंट जो इसका रूल है वो ये है, रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी. रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी. व्हेन द सेलर इज रेडी टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, and the buyer does not take delivery of goods within reasonable time, the buyer is liable to the seller for any loss. Very simple, easy point. सेलर ने चीजें तैयार कर ली और नोटिस दे दिया कि आपकी चीजें रेडी हैं, आप आके मेरे से डिलीवरी ले लें. Within 2 days, within 3 days, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, अब नुकसान होना शुरू हो गया चीज़ों का. इस नुकसान की जिम्मेदारी बायर पर है जो कि चीज़ों की डिलीवरी लेने के लिए नहीं आया. क्लियर जी? सो दीज आर द रूल्स ऑफ रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब नेक्स्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ अ बायर एंड ड्यूटीज ऑफ द बायर. ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे बायर की राइट्स और ड्यूटीज का पता चलता है हमें. नंबर 1, राइट्स ऑफ बायर. फॉलोइंग राइट्स ऑफ बायर. Number 1, right to take delivery. Right to take delivery. ये सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स बताता जाता हूं, बाद में फिर हम इन्हें शॉर्ट सा डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि these points are also self-explanatory points. Right to take delivery. It is the right of the buyer to take delivery of the goods. Number 2, right to reject. If the goods are not according to the contract, then the buyer has a right to reject the goods. Number 3, right to notice of insurance. When the goods are when the delivery of goods, the risk factor exists, then
it is the right of the buyer to insure the goods, right to examine. It is the right of a buyer to examine the goods before the delivery of goods. Right to sue for damages. Number 5 point. Right to sue the damages. If the seller delivered the goods not according to the terms and conditions of the contract of sale of goods, then buyer has a right to sue seller. Right to sue for price. Buyer has a right to sue the seller for a price. चीज़ें डिलीवर हो गई, उसके पैसे दे दिए, जब चेक किए वो तो है ही नहीं, अब पैसे वो वापस नहीं कर रहा सेलर, जाहिर सी बात है सिविल कोर्ट में दावा दायर करना पड़ेगा. राइट टू सू फॉर परफॉर्मेंस. बायर हैज अ राइट टू सू द सेलर फॉर परफॉर्मेंस. बायर पैसे तैयार करके बैठा है, सेलर को बार बार कह रहा है कि मुझे चीजें डिलीवर करें, वो नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का दावा दायर कर देगा अदालत में. राइट टू सू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर, द बायर कैन सू फॉर डैमेजेस. कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली. ये ज़हन में रखें, वारंटी की ब्रीच हो तो चीज़ें वापस नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. बायर, इट इज द राइट ऑफ द बायर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ द सेलर इज नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट. इसे ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आप लेके जा सकते. राइट टू सू फॉर इंटरेस्ट. When there is a breach of the contract on the part of a seller, the buyer has a right to claim interest on the amount. कुछ अमाउंट तो जमा होगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, टूट गया, रकम वापस भी आ गई, लेकिन वो जो रकम उसके पास 1 महीना 2 महीना पड़े रही है, उस पर कोई इंटरेस्ट भी तो बनता कि नहीं बनता, वो लेने का हकदार है. ठीक है जी. नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ बायर. नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूटीज ऑफ बायर. द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ अ बायर in the contract of sale are: number 1, duty to apply for delivery. It is the duty of the buyer to apply for delivery of goods to the seller. सेलर को वो अप्लाई करेगा तो सेलर उसे डिलीवरी ऑफ गुड्स देगा, अदरवाइज सेलर इज नॉट ड्यूटी बाउंड. नंबर 2, ड्यूटी टू टेक रिस्क फॉर डिटेरियोरेशन. It is the duty of the buyer to take risk of deterioration or distinct place. मैंने आपको बता दिया कि जगह खराब है, जगह बहुत तंग है, जगह बहुत सड़क खराब है, वहाँ पर जंप्स हैं और चीज़ें टूटने का खतरा है, तो वो रिस्क बायर के जिम्मे है. तो बायर इज ड्यूटी बाउंड. ड्यूटी टू इन्फॉर्म सेलर. It is the duty of the buyer to inform the seller if he refuses to accept the goods. ठीक है. तो ये ज़हन में रखें कि अगर बायर हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है, और एक्सेप्ट द गुड्स, दोनों सूरतों में बायर को सेलर को बायर बताए कि मैंने आपकी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं या मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो किन किन वजह से मैं कर रहा हूं. नेक्स्ट, ड्यूटी टू टेक डिलीवरी. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन रीजनेबल टाइम फ्रॉम द सेलर. नेक्स्ट, ड्यूटी
to pay price. It is the duty of the buyer to pay the price of goods to the seller. वो तो ड्यूटी है, जब तक पेमेंट नहीं होगी उस वक्त तक चीजों की डिलीवरी भी तो नहीं होगी ना. ड्यूटी टू पे फॉर डैमेजेस. व्हेन buyer refuses to accept and pay for price, he will have to compensate the seller for the damages of non acceptance. ठीक है, सेलर ने तो चीजें तैयार की हुई हैं, बायर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो सेलर को नुकसान तो हो रहा है. So he is duty bound, buyer is duty bound to pay the damages to the seller for non-acceptance of the goods. ठीक हो गया जी. आज के टॉपिक में हमने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को देखा कि क्या है, और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या हैं. उसके बाद हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बायर पढ़े. ठीक है, एंड लास्टली हम इसी लॉ का जो लास्ट टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ बायर. नंबर 1, ये 4 पॉइंट्स हैं, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म. राइट्स ऑफ बायर. नंबर 1, damages for non-delivery. It is the right of the buyer to receive damages, to claim damages from the buyer. सॉरी, ये राइट्स है सेलर के, ये ज़हन में रखें. ठीक है, damages for non acceptance. It is the right of the seller to accept, to receive, to claim damages to the buyer for non-acceptance of the goods. Number 2, suit for specific performance. It is the right of the seller, if the buyer is refused for delivery of goods, then the seller has a right to file a suit against buyer for specific performance of the contract of sale of goods. Number 3, damages for breach of the contract. It is the right of the seller to claim damages from the buyer for breach of the contract of sale of goods. Cancellation and damages. It is also the right of the buyer, right of the seller to claim damages, and it is the right of the seller to refuse to claim the damages and breach the contract himself. बायर ने ब्रीच की, सेलर डैमेजेस ले सकता है, लेकिन यहाँ पे एक राइट भी है कि वो वेव भी कर सकता है. वो वेव कर देता है, कैंसिल कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर देता है कि ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया. ठीक है जी. इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे. उस वक्त तक थैंक यू वेरी मच.